वोट चोरी को लेकर अभी पूरे देश में बहस चल ही रही थी, लेकिन बिहार में क्या वोट चोरी हुई है, एक सवाल और उठा। लेकिन 2 मिनट 42 सेकंड का यह वीडियो इस वक्त जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। बिहार में जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया, मगर हकीकत क्या है? क्या यह वीडियो उसी की तस्दीक करता है? बहुत हद तक स्थिति साफ करने की यह वीडियो कोशिश करता है। यह वीडियो है किसका, कौन है यह वीडियो बनाने वाला और क्यों इसकी वीडियो इतनी वायरल हो रही है? क्या वीडियो में बिल्कुल साफ हो रहा है, आपको देखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि बिहार के चुनावी नतीजों का एक बिल्कुल अलग तरह का नजरिया हमारे सामने यह वीडियो रखता है। वोट चोरी हुई, मशीन के साथ घपलेबाजी हुई, यह तो आपने सुना होगा, दावे विपक्षों के मुंह से सुने होंगे। लेकिन क्या अब देश में किसी भी तरह का चुनाव मैनेज करने के लिए आपको कोई चोरी करने की जरूरत नहीं है? मैं नहीं कह रहा, बल्कि यह वीडियो में दावा किया जा रहा है, क्योंकि खेल तो उससे भी जुदा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं ये सरल पटेल, जिनको आप देख रहे हैं। 2 मिनट 42 सेकंड का मैंने आपको वीडियो कहा। अब इस वीडियो को हम आपको दिखाएंगे, बड़े गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि सरल पटेल ने बहुत सरल शब्दों में समझाया है कि कैसे जहां जहां एसआईआर हुई वहां वहां वोट डिलीट हुए, और वहीं पर ही महागठबंधन का जो डिफीट हुआ, यानी चुनाव हारा महागठबंधन, उसमें और एनडीए की जीत, यानी कि बीजेपी और नीतीश कुमार की जीत का मार्जिन का फर्क देखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, अगर आप गौर से देखेंगे, पहले देखिएगा, और फिर कुछ और आंकड़े हैं जिसका जिक्र हम करेंगे, लेकिन पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए। तो आप ध्यान से सुनना, 60 सेकंड में आप पूरी गेम समझ जाएंगे। और अगर आपने एक बार इस पैटर्न को देख लिया तो फिर इसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। हर एक सीट जहां एनडीए ने महागठबंधन को हराया है, एसआईआर में जितने वोटर्स डिलीट हुए हैं वो जीत के मार्जिन से ज्यादा निकले हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगाई गांव करके एक सीट है जहां पे 12,500 समथिंग वोटर्स डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन सिर्फ 95। बलरामपुर में 17,500 वोटर्स डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन सिर्फ 389। बख्तियारपुर में 9,200 वोटर डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन 981। बेलागंज में 15,200 वोट डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन 2,800। औरंगाबाद में 18,500 वोट डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन 6,700। ये सारी सीट्स पिछले चुनाव में महागठबंधन के पास थी और इस बार एनडीए ने जीती है। और मैं अब तक 150 सीट्स के रिजल्ट देख चुका हूं और एसआईआर से उसको टैली कर चुका हूं। ऐसी 5 नहीं, 3। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकेफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन चोरों की चोरी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। एक अफसोसनाक वाक़या जो सऊदी अरब में पेश आया, जो हमारे हैदराबाद के 42 जाने शहीद हुए हैं, जो उम्राह कर कर वो लोग मस्जिद नबी जा रहे थे मदीने मुनव्वरा, और जो बस एक्सीडेंट में जो एक टैंकर था डीजल का, उससे टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया और ये सारे शहीद हो गए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मुक़ाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र कामिला, सब्र जमील अता फरमाए। आप लोगों भी दुआ कीजिए, जितने लोग भी जो देखते हैं वीडियो, जो देख रहे हैं वीडियो। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, बिहार इलेक्शन तो इख्तिमाम पजीर है, ख़त्म हो चुका है और उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। एनडीए को 202 का आंकड़ा दिया गया है। 202, आप लोग अगर से नहीं सुन रहे बराबर तो सुनिए, 202। अब ये सारी चीजें सामने आ चुके हैं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। इनकी पोलें भी खुल चुकी है, एक्सपोज भी हो चुके हैं, इनकी चोरी भी पकड़ी गई है और सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर काम भी चल रहा है। अब वो जजमेंट क्या आएगा, वो भी मैनेज होता है सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये एक हमारे देश के साथ, देशवासियों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। ये एसआईआर को लेकर,
SIR को लेकर जो धोखा दिया गया देश के अंदर, खासकर बिहार में जो 65 लाख वोटरों का नाम लिस्ट से खारिज किया गया, फिर उसमें ऑटोमेटिक वोटें भी पड़े, और वहां पे जहां पे इससे पहले RJD के MLA जीत कर आए थे भारी अक्सरियत से, वो भी भारी अक्सरियत से, जहां पे जीतने की वो लोगों की 40,000 50,000 वोटों से जीते हैं लीड से, और उनको हराया गया। वो लोग लेके आए टोटल 3,000 2,000 वोट ऐसे। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, 128 सीटों पे ये लोग जो कामयाबी हासिल करे, वो कामयाबी SIR के जरिए हुई। जहां पे लिस्ट में से कैंसल किए गए SIR के जरिए, वहां पे हुआ। तो अब देशवासी अगरचे आप लोग खामोश रहे तो यकीन मानो देश में कोई इलेक्शन जीतेगा नहीं। और तो ये लोग तो ऐलान कर चुके हैं, चाहे RJD हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उसके जितने पार्टियां इंडिया अलायंस में जॉइंट है, वो सारे तो, और यहां तक के जो जीत कर आए हैं MLA इंडिया अलायंस के, RJD के हो या कांग्रेस के हो, वो लोग रिजाइन लिख रहे हैं। और ये देखते ही देखते आग के वैसा फैलेगी। मैं पहले बता रहा हूं, सारे बिहार का हाल नेपाल के वैसा हो जाएगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। क्योंकि आवाम एकदम पागल हो चुकी है और समझ में नहीं आ रहा उनको। और जब इनके चोरी पकड़े गई तो ये लोग को संभला नहीं जा रहा, ना बर्दाश्त कर सक रहे। वो लोग यही बात बता रहे हैं कि हम रोडों पे निकल जाएंगे। रोडों पे निकलेंगे तो वही होगा, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। और इसके ऊपर ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की जो वजीर आला है, जो CM है, बोल दी कि ये SIR को हम लोग कचरे के डब्बे में डालते हैं। क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का जो इंचार्ज है वो RSS का है, BJP का है, उसको जानबूझ के बनाया गया, जानबूझ के रखा गया। ये सारी चीजें भी साफ हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं एक ही बात कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का चाहे कुछ भी डिसीजन आए, अब आप लोगों का डिसीजन मायने रखता है। अगरचे आपको देश में अच्छी सरकार चाहिए, देश को आगे लेके जाना है, देश को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत देना है, और ये महंगाई से, ये बेरोजगारी से निजात पाना है, ये इकोनॉमी को हमारी लेवल करना है, तो आप लोगों को डिसीजन लेना है। कोर्ट के इंतजार में बढ़ना नहीं है। क्योंकि आप लोग एक फैसला जो भी ले सकते हैं वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मैं तो इतना ही कहूँगा। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।